होता ऐसा है कि ये जो डिवोटी हैं एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ इनका जाना हुआ था एक हिल सॉरी वाटरफॉल कह सकते हैं, छोटा सा एक जगह है। तो वहाँ इनका घूमने जाना हुआ था। उन फ्रेंड्स की कंपनी जिनको ये बहुत चाहती थी, बहुत ज़्यादा अटैच थी। अब जब ये वहाँ गई, माइंडेड उस वक्त ये साई डिवोटी नहीं थी। तो जब ये वहाँ गई ना, तो वहाँ पर जो चाय पिला रहे थे, क्योंकि उस जगह पर कोई उतना रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था, आप अपना खाना लाकर बनवा सकते हो या खुद बना सकते हो पिकनिक जैसा। अदरवाइज़ चाय बिस्किट यही सब मिल रहे थे। तो जो वहाँ पे सर्व कर रहे थे ना, एक बड़े बुज़ुर्ग से इंसान थे। तो इनके फ्रेंड्स क्या किए ना कि इन्हें चाय पीने का मन था, तो इन्होंने ऑर्डर कर रखा था और ये लोग वहाँ बैठे हुए थे। तभी इनके फ्रेंड्स जो है वो पिक्चर क्लिक कराने बस उस मतलब उस शेड में एक छोटा सा वो जो शॉप था उससे निकल कर आगे थोड़ा खड़े हो गए और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने तय किया था कि ये सीढ़ी के थ्रू नीचे उतर कर जाएंगे। तो उसी दौरान क्या होता है ना कि जो इनके टेबल था वहाँ पर जो सर्व करने आए चाय लेकर, तो वो क्या कहते हैं ना इनसे कि इन सब का साथ तेरे लिए अच्छा नहीं है, छोड़ दे इन्हें, मत कर विश्वास। बस इतना बोले तो शी वॉज़ काइंड ऑफ शॉक्ड कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो फिर इन्होंने पूछा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो वो कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ मुस्कुराए, इनके सर पर हाथ रखा और जो है वो अपने पॉकेट में से बाबा की एक फ़ोटो निकाल कर दे दी और बोला कि कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो इन्हें याद करना, ये तुम्हारे लिए हाजिर हो जाएंगे। एंड देखते ही शी कुड रिकॉग्नाइज़ कि ये तो शिरडी वाले साई बाबा है, क्योंकि उतना इनको अवेयरनेस था कि ये साई बाबा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती थी, बट अ लिटिल बिट शी वॉज़ अवेयर ऑफ दैट। तो एनीवेज़ ये चीज़ हो गई। उसके बाद उस दिन ये पूरा घूमी, उनके दिमाग में यही बात चली, 1-2 दिन तक चलता रहा इनफैक्ट। उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आया और ऐसे करते करते तकरीबन 6-7 महीने बीत गए। इन 6-7 महीने के बाद ना कुछ ऐसा तो जॉइंट इंटर्नशिप या कुछ तो था जिसमें इनके फ्रेंड्स क्या करते हैं कि इन्हें बताते नहीं हैं कि यहाँ पर अप्लाई करो या तुम यहाँ पर जा सकती हो। तो होता ये है ना कि इनके फ्रेंड्स एक तरह से सारे ग्रुप वाले इनको धोखा दे दिए, लाइक बैडली। एंड इनका थोड़ा सा उसके कारण कुछ ईयर में कुछ लॉसेस इनको बेयर करने पड़े, कुछ मार्क्स का इनको लॉस हुआ। तो इससे ये बहुत दुखित थी कि ऐसा कैसे कर गए वो लोग मेरे साथ। बट पता है वो लोग अब कर चुके थे जिसका ये कुछ कर नहीं सकती थी। तो इन्हें कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था उस बात का, और इनकी वो जो फ्रेंडशिप थी वो बुरी तरह से एंड हुई। और जिस दिन एंड हुई ना, उस दिन उनको याद आया वो बाबा, जो बाबा की फ़ोटो और वो अंकल जी बूढ़े से जो उन्होंने बाबा की फ़ोटो दी थी। सो शी एक्चुअली गूगल्ड की कहाँ आसपास जो है बाबा की टेंपल मिलेगी, और ये आसपास के फिर टेंपल में जाने का सोची कि अब मैं बाबा के पास जाऊंगी, बिकॉज एकदम से पूरा ग्रुप था और एकदम से एक अकेली बची थी। ऐसा इनके साथ किया गया था। तो हाईली डिसहर्टेंड ये जाती हैं बाबा के मंदिर। तो जब ये बाबा के मंदिर से उतरती हैं ना ऑटो पर से, तो वही अंकल जो वहाँ सर्व कर रहे थे वो यहाँ बैठे हुए थे और हंसकर बोले, नहीं मानी थी ना तूने मेरी बात, देख मिला तुझे धोखा, ऐसा करके कुछ तो बोले। एंड शी वॉज लाइक कि अंकल जी अब आप यहाँ पे भी हो। 1 मिनट के लिए इनको डर लगा कि ये कहीं फॉलो तो नहीं कर रहे हैं मुझे। खैर, हो सकता है कि वो अंकल जी भी बाबा को मानते हो इसलिए उस मंदिर में आए हूँ, लेकिन हद तो तब हो गई जब अंदर जाके ये बाबा को देखी और उसके बाद प्रसाद काउंटर पे गई, तो वहाँ पर भी वही अंकल जी जो है इनको सर्व करते हैं। बोले कि ये ले, ये प्रसाद बैठकर शांति से खा और अपने मन को शांत रख, और हंसने लगे। तो इन्हें कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या चल रहा है। अभी ये थोड़ा सा इनको नेगेटिव फील नहीं हो रहा था, लेकिन इनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। अंदर बाहर थे, बाहर से अंदर मेरे साथ आए नहीं, फिर ये अंदर कैसे आ गए। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद क्या होता है ना कि ये सोची, उस दिन तो ये घर आ गई, बट क्योंकि ना वो जो अंकल जी इनको दे रहे थे बड़े दया के भाव से दे रहे थे, और ये जो थी ये थोड़ा एजिटेशन में आके अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी उनके साथ। तो इनको लगा कि मुझे एक बार उनसे मिलना चाहिए। आखिर उन्होंने मुझे बाबा के बारे में बताया। तो इस बार इन्होंने सोलो ट्रिप किया उसी वाटरफॉल के पास, और जब गई तो वो अंकल जी उस दिन मिले नहीं, क्योंकि उन्होंने छुट्टी ले रखी थी।
तो इन्होंने पूछा कि कब आएंगे वो और कैसे मिल सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि वो पास के हॉस्पिटल गए हुए हैं, वो आएंगे तो आप मिल सकते हो, शाम को आएंगे। तो इन्होंने एक्चुअली वेट किया और शाम को जब वो ड्यूटी पर आए तो इन्हें देखकर बड़ा खुश हुए और बोले कैसी हो, ऐसा करके बात किए। तो इन्होंने उनको साइड में बुलाया और फिर बताया कि मैं मंदिर गई थी, आप मुझे वहाँ भी मिले थे, मैं आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं की। इन्होंने माफ़ी मांगी। जब इन्होंने माफ़ी मांगी तो वो अंकल जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तूने माफ़ी मांगी, तुझे गलती का एहसास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, पर वो मैं नहीं था। मैं तू जहाँ की बात कर रही है, मैं उस तरफ शहर से आउटस्कर्ट्स में ये था, नहीं भी तो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना दूर जो है वो मतलब उतना दूर मैं नहीं जाता, तो मैं वहाँ गया भी नहीं था। और तू जिस दिन की बात करी उस दिन तो पूरे दिन मैं यहाँ पर था, मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साईनाथ ने तुझे दर्शन दिए हैं। तो फिर जाकर इन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो बाबा थे जिन्हें हर कुछ मालूम था, जिन्होंने इन अंकल जी का फॉर्म ले रखा था। एंड देन शी रियलाइज्ड कि अंकल जी कितने प्योर साईं के भक्त हैं कि बाबा ने इनका फॉर्म लिया। ये कितनी मतलब सुंदर बात है। और उसके बाद ना वो अंकल जी इनको बोले कि बेटा तुम किसी और दिन में आना, तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा, मैं तुम्हें अपने घर के साईनाथ दिखाऊँगा। तो ये जिस तरह से साई मंदिर दौड़ती थी, उस तरह से ना ये वीकेंड का वेट करती थी। एक वीकेंड साई मंदिर, दूसरे वीकेंड इन अंकल जी से मिलने जाना, ये चीज़ इनका हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम जब ये गई ना उस अंकल जी को मिलने, मतलब जैसे इस संडे ये अंकल जी के पास जाके बोली, तो अंकल जी ने कहा कि तुम आना तो मैं दिखाऊंगा। फिर अगले संडे ये साई मंदिर गई, फिर उसके अगले वीकेंड पे ये गई फिर से अंकल जी के पास। तो जब ये अंकल जी के पास गई तो अंकल जी ने कहा कि चलो बेटा आज मैं तुझे अपना घर दिखाता हूँ। तो फिर वो इनको अपने एक घर ले गए। वो घर भी ना मतलब ऐसे जगह पे था, क्योंकि वो तो एक बहुत ही आउटस्कर्ट्स वाला एरिया था ना, तो मतलब आसपास बस थोड़े बहुत घर थे, बहुत स्कार्सिटी वाली लाइफ थी, एकदम छोटा सा घर अंकल जी का। तो फिर तब इन्हें लगा कि इतना छोटा घर पर इतनी भक्ति भाव, वो हमेशा साईं साईं करते रहते, या फिर शिरडी के बाबा अपना कुछ अलग ही भजन गाते, जो इन्होंने कहा मैंने कहीं यूट्यूब या कहीं सुना भी नहीं, उनका अलग बनाया हुआ बड़ा सुंदर मधुर वाणी में भजन। तो ये चीज़ हुई और उसके बाद जो है ये उनके घर गई। जब ये उनके घर गई तो इन्होंने देखा बड़े सुंदर से बाबा एक टेबल पर, वुडन टेबल पर विराजित है, उसके ऊपर एक रेड कलर का कपड़ा रखा हुआ है। इन्होंने कहा कि तू ये बाबा को देख रही है? उन्होंने कहा हाँ। और हाँ, उनकी वाइफ का भी एक फ़ोटो छोटा सा वहाँ पे लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये मेरी वाइफ थी, ये बाबा की बहुत भक्ति करती थी और मैं ना अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश था, वो भी मेरे साथ खुश थी। लेकिन क्या हुआ ना कि मैं कभी ड्रिंक करना छोड़ा नहीं, तो मैं उसे हालांकि कुछ करता नहीं था, मारपीट नहीं करता था, लेकिन मेरी ड्रिंकिंग से भी उसे प्रॉब्लम थी। तो फिर वो हमेशा यही कहती थी कि आप छोड़ दो, अब छोड़ दो, और मैं कभी माना नहीं। पर हम बहुत खुश रहते थे। दे वर जस्ट दी हस्बैंड एंड दी वाइफ, वो दो लोग ही थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि फिर उसके बाद ना हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, और मतलब मेरी वाइफ मेरी बहुत केयर करती थी, बाबा की बहुत भक्ति करती थी। मैं भी मतलब ठीक है कर लेता था, बट उतना नहीं था जितना मेरी वाइफ करती थी। फिर उसके बाद ना जब उनकी वाइफ बीमार हुई, तब जाके ना मतलब जब उनकी वाइफ बेड रिडन हो गई, तब इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तब इन्होंने नौकरी करना शुरू किया। मतलब जब वो बुज़ुर्ग हो गए तब वो एक्चुअली ये शॉप वाली चीज़ में आए कि वहाँ पे ये एज अ मतलब कप वगैरह में मतलब ऐसे वेटर की तरह सर्व करते। माइंडेड वेटर की जॉब बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, वो ये नहीं कर रही, बट मैं ये बता रही हूँ कि ओल्ड एज में आके फिर इन्होंने काम करना शुरू किया और अपनी वाइफ का सेवा किया। उनकी आंखों में आंसू थे बताते वक्त कि मैंने अपनी वाइफ का बहुत सेवा किया, जितना कर सकता था उतना किया। और मैं इस बाबा से प्रार्थना भी करता था, लेकिन मेरी वाइफ 4-5 साल बहुत बीमार रही। बीमारी में भी मैंने उसकी सेवा की और मतलब हमने अच्छे ही पल गुजारे, इन द सेंस कि वो बीमार रहती थी और वो हमेशा यही कहती थी कि मेरे जाने के बाद ना यही तुम्हारा साथ रहेगा, क्योंकि हम उतना हॉस्पिटल अवेल नहीं कर सकते थे, तो हमें पता था वो नहीं रहेगी। और जिस दिन वो जा रही थी ना, तो जब उसकी बॉडी क्रिमेशन के लिए जा रही थी, तब भी एक बूढ़े से बाबा आए थे, बिल्कुल सफ़ेद कफनी में। और वो आए, उन्होंने जो फ्लावर्स है ना, वो फूलों को ऐसे ऐसे स्प्रिंकल करा उसके ऊपर,
और उसके बाद वो चले गए थे। तो इन्होंने कहा कि वो बाबा के मेरे पहले दर्शन थे जो इसके क्रिमेशन के दौरान मुझे मिले थे। तो कहीं ना कहीं वो बाबा की बहुत प्रिय थी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरी वाइफ गुजरी फिर रिलेटिव्स का क्या है, वो तो चले ही जाते हैं, वो चले गए, ख़त्म। मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं ठीक से उसका आगे का कुछ करा सकूं। जो भी हो रहा था, जैसे भी हो रहा था, वो हो रहा था। तो उसके बाद ना मैंने सपने में एक दिन देखा, जब मैं सोया हुआ था इसी घर पर ऐसे ही अकेला, तो मैं सपने में क्या देखता हूँ कि जो बाबा है ना वो चलकर आए हैं और आके बैठ गए। वो एक मेज़ पे आकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि जब मैं आँख खोला तो मैं यही देखता हूँ कि ये वाली मूर्ति जो है यही रखी हुई थी इस मेज़ पर। तो उस दिन मुझे भरोसा हो गया कि ये बाबा सच में हैं। तो वो जो बाबा की थे वो उनको दिखाते हुए इन डिवोटी को, तो शी वॉज़ वेरी मच शॉक्ड कि अरे बाबा कैसे इनके पास आए, मतलब कितनी भक्ति भाव है। और इन्होंने कहा कि फिर उस दिन से बाबा ने मुझे ये नया मार्ग दिखाया कि मैं पूरी मतलब मैं मेहनत करने लगा, मैं टाइम पे जाने लगा, टाइम पे आने लगा। और हाँ, मेरी वाइफ की आत्मा को शांति मिले इसके लिए बाबा मुझसे पूजा भी करवाना शुरू करवा दिए। बाबा मुझे तरीका बताते गए और मैं वैसे वैसे करता चला गया। तो फिर इस तरह से जो है कृपा उन पर हुई और उन्होंने फिर मतलब ये बताया कि कैसे वो बाबा की शरण में आए। और वो मतलब कहते हैं कि आज मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा आज है मेरे पास, पर आज मेरी वाइफ नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि वो आज नहीं है, रहती तो बहुत खुश होती मुझे काम करता और ज़िम्मेदार इंसान देखकर। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो आज जो है ना मतलब वो खुद बहुत गरीब हैं, लेकिन वो फिर भी जो भी कोई बच्चा आएगा ना उसको टॉफ़ी देना या कुछ भी देना, एंड ही इज़ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो आज वो बस वही करते हैं। एंड फिर इन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता था मेरे दोस्तों के बारे में। तो उन्होंने कहा ना कि मुझे कुछ पता नहीं था, बस मुझे ऐसा लगा और मैंने कह दिया। तो बस ऐसी ही बाबा की लीला होती है, कैसे तार जोड़ते हैं और कैसे बाबा अपने शरण में ले आते हैं। इसलिए जो बाबा पे विश्वास रखता है कृपा उस पर होती है और उसकी ज़िंदगी निश्चित ही बहुत अच्छी होती है, इसलिए विश्वास रखिए।